की सियासत में शिवपाल का नया ऐलान, चौरी चौरा सीट पर बढ़ा घमासान। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर चौरी चौरा पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर देवरिया पहुंचे, जहां पर बरहज विधानसभा से भी उन्होंने प्रत्याशी की घोषणा की। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भी कई अहम सवाल खड़े हुए हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर चौरी चौरा स्थित सिद्धि विनायक मैरिज लॉन में पहुंचे। वहां पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने चौरी चौरा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा भी की। शिवपाल यादव का यह भी दावा है कि समाजवादी पार्टी से उन्हें गठबंधन का आश्वासन मिला है। ऐसे में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा करके क्या वह अपनी सीटों का चुनाव कर रहे हैं, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। हम काफी समय से इस बात को कहते आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव से वार्ता चल रही है, जल्द ही गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ सवाल बड़ा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर रहे हैं, उधर समाजवादी पार्टी से गठबंधन की सोच भी रखे हुए हैं। सवाल यह भी है कि अगर समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो चौरी चौरा सीट किसके हिस्से में जाएगी। हालांकि अगर गठबंधन नहीं होता है और समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी अलग उतारती है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं अमरीश यादव वह चुनाव अलग लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे ऐसे ऐलान तो सुनने को बार बार मिलेंगे। हालांकि शिवपाल यादव का यह प्रत्याशी घोषित करने वाला बयान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए काफी मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। कहीं न कहीं उनको सीधे चुनौती देने की भी बात हो सकती है कि अगर वे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करते हैं तो अधिकांश सीटों पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। हम 24 घंटे बिजली देने का वादा करते हैं, सस्ती बिजली देने का वादा करते हैं और 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम करेंगे। और भाइयों छात्रों को भी कहना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमें ऐसा कानून बनाने का काम करेंगे कि हर परिवार में कम से कम एक बेटी को नौकरी, सरकारी नौकरी मिले। और दूसरा हम वादा करते हैं आपसे, जो के पास हमारे छात्र और बेटियां होंगी, अगर हम उनको नौकरी नहीं दे पाते हैं तो सरकारी बजट से जैसे ही उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, सरकारी बजट में 5 लाख रुपया देने का काम, जैसे वो अपना रोजगार होता है, कहीं तो अपना काम करेंगे, रोजगार ढूंढे, ऐसे कानून बनाने का काम करेंगे। बात तो बहुत बातें तो बहुत, ये तो रोज भगवान राम की कसम खा लेते हैं। आपको याद होगा झूठे लोगों ने जो उन्होंने 7 साल के अंदर इतने भी वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। भगवान राम की कसम खा लेते, गंगा मैया की कसम खा लेते, हम गंगा मैया को साफ कर भगवान राम की कसम नहीं खा लेते हैं, लेकिन काम कोई भी नहीं करता। काम किसके करते हैं? केवल उनकी पतियों के काम करते हैं। लेकिन नाम पर जितने भी देश की संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं
रेल से लेकर एयरपोर्ट से लेकर के टेलीफोन से लेकर के और अब किसानों की खेती पर नंबर। अब देश का पूरा किसान खेती की स्तर पर बैठे हैं। 11 महीने हो गए हैं धरना दिए हैं, जो काला कानून बनाया है और खेती पर भी चर्चा करने का छात्रों को 2 करोड़ भारत नौकरी दे। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को भारत में नौकरी देंगे। हम सुनना चाहते हैं 7 साल में 14 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था। बताइए कितने लोगों को नौकरी नहीं मिली है? मतलब बेरोजगारी बढ़ी। देखिए, हमने कहा कि पहली प्राथमिकता है हमारी समाजवादी पार्टी और पहली प्राथमिकता ये भी है कि हमने 40-42 नेताजी के साथ काम किया है और हम समाजवादी की लोहिया के आदर्शों पर प्रचार करने वाले लोग हैं। तो पहली प्राथमिकता है हमारी अगले से। तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया भाई गठबंधन कर लो और अगर हमारे लोगों को सबको सम्मान देना चाहिए। हमारे लोगों को अगर मेरा हिस्सा है, अगर 40-45 साल मैंने अगर नेताजी के साथ अगर समाजवादी पार्टी को बुलंदियों पर न पहुँचाया, मेरा भी तो हिस्सा है नेताजी की विरासत में, तो मुझे भी तो मिलना चाहिए। नेताजी के बाद तो आप जाने जाते थे, कोई बात नहीं बनती है समाजवादी पार्टी से। तो देखिए, पहले बनना चाहिए। आश्वासन मिला दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है और अगर हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता, हमारे लोगों को टिकट नहीं मिलता तो छोटे गठबंधन को तो करेंगे। मैंने ये भी कहा कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से हम गठबंधन जरूर करेंगे और मैंने ये भी कहा कि जहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी, अब की बात 2022 में बन सकता है। हम लोग सरकार में 9 विधानसभा है, आप अपने पार्टी के टिकट 9 विधानसभा में उठाएंगे? मैंने आज एक तो कर ही दिया, ये दूसरा हो गया, एक ही घोषणा आज ही कर दी। अमरीश यादव हाँ, अमरीश यादव को आज ही घोषणा कर दी।